सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जाति हैं। लोग अलग अलग भगवान को, देवी देवताओं को पूजते हैं, वो उनका विश्वास है। लेकिन मैं आज अपना विश्वास आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने हमको बनाया है, क्या उसका कोई धर्म है? हमको सोचना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने एक ही इंसान को बनाया जिसका नाम है आदम, और आदम से हम सब पैदा हुए हैं। हम सब एक ही इंसान से ही पैदा हुए हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इंसान का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये जाति धर्म तो इंसानों ने ही बनाया है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये है ईश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढना, यानी खुदा को ढूंढना। जब लोग पापों में पड़े तो पापों से क्षमा पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने खुदा को ढूंढा, और उस खुदा को ढूंढने के लिए उन लोगों ने अलग अलग रास्ते बनाए, जिसे हम धर्म के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन बाइबल का वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए इंसान के रूप में संसार में आया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन जीवित हो उठा। ये है हमारा विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस समय एक वचन पढ़ना चाहता हूँ कि हम जिसे खुदा कहकर मानते हैं, जिसे परमेश्वर या भगवान गॉड कहकर मानते हैं, क्या वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है या नहीं? यह आज हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतना मुश्किल उठाते हैं, उपवास करते हैं, अगर वो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है तो हम विश्वास करके, इतना पूजा आराधना करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने विश्वास को आपके पास रखना चाहता हूँ। आइए हम बाइबल का वचन को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अदालत की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इस वचन के द्वारा आप सभियों को आशीष करें। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ। आप लोग एक बात को सोचिए, कभी भी मरा हुआ व्यक्ति उसको बुलाने से कभी सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया होगा तो कितना भी छाती पीट पीट के रोने से भी वो हमारी बातों को नहीं सुन सकता, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, देखो मैं तो मर गया था, मुझे तो सूली पर चढ़ा गया था, लेकिन मैं तीसरे दिन जीवित हो उठा, और युगानुयुग तक मैं जीवित हूँ। यानी प्रभु सब समय जीवित हैं। इस बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलता है, अरे तुम्हारे परमेश्वर को तो लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो मर गया, वो कैसे जीवित हो सकता है? बाइबल में लिखा है तो क्या हम लोग विश्वास कर लेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्या आप जितने भगवान या देवी देवताओं को मानते हैं, या किसी नबी भविष्यवक्ताओं को मानते हैं, क्या उनके नाम पर प्रार्थना करने से चंगाई मिलती है? क्या उनके नाम पर प्रार्थना करने से क्या वो सुनता है? ये है प्रमाण। आप YouTube वीडियो में भी देख लीजिए, कितने लोग आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिली है। कितने अंधे देख पाए हैं, लंगड़े चल सकते हैं, और
मौत, जो मुर्दा भी जी उठता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो सामर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जिंदा है इसलिए तो वो सुन रहा है। अगर वो मर गया होता तो कैसे सुनता? आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अरे यीशु मसीह कैसे जीवित हो सकता है। उनका दिल में एक सवाल आ गया है, बाइबल में लिखा तो क्या हम लोग विश्वास कर लेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विश्वास ही हमारे पास है, उस विश्वास के द्वारा ही हम लोग चंगा होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम चंगा हो जाओगे, तुम्हारे विश्वास के द्वारा ही तुम चंगा हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु जीवित है, इसलिए तो हमारी प्रार्थनाओं को भी वो सुनता है, हमें चंगा करता है। आज बहुत सारे लोग जो जादू टोना से और बहुत सारे बीमार से यीशु के नाम से चंगाई होते हैं। किसी अन्य देवी देवता या भगवान जो हम लोग मानते हैं या कोई भविष्यवक्ता मानते हैं, उनके नाम से कोई चंगाई नहीं होता है। अगर चंगाई होता है तो वो लोग उनके पास जाते हैं। अगर किसी को जादू टोना हो गया होता है तो लोग जो भगवान ईश्वर को लोग मानते हैं उनके पास नहीं जाते हैं, किसी झाड़ फूँक करने वाले के पास या कोई तांत्रिक के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें जादू टोना किसने कर दिया है, हमारे अंदर में भूत आ गया है और ये पैसा लो, हमें बचा लो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो भगवान पर वो लोग भरोसा करते हैं उनके पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये इनके नाम से कुछ भी चंगाई नहीं मिलने वाली है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से चंगाई मिलती है, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मांग तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तुझे मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु को मांगते हैं तो आपको दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांग। क्यों मांगने के लिए बोला? क्योंकि वो जीवित है और उसके पास वो है, इसलिए उसने मांगने के लिए बोला। अगर आपके पास कुछ पैसा ना हो तो अगर आपको कोई मांगता है तो आप उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो कोई गरीब आदमी है तो आप उसको मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना पैसा है, इसलिए आप उसको दे सकते हैं। ऐसे ही जो प्रभु यीशु जो परमेश्वर है उनके पास है, उनके पास अनंत जीवन है और बहुत कुछ है उनके पास। वो हमको उद्धार देना चाहता है, वो हमको अनंत जीवन देना चाहता है। अगर हमें विश्वास करके अगर विश्वास से मांगे तो हमको दे सकता है। आज प्रभु यीशु जीवित है, युगानुयुग तक जीवित है और वो आपके लिए जीवित है, वो मेरे लिए जीवित है, सारे संसार के लिए जीवित है। उस पर भरोसा कीजिए और आप उससे मांगिए, वो आपको ज़रूर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।